हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की डार्क साइड। ठीक है। और सेकंड ये कि ड्यूरिंग टू रमदान, इसीलिए मैं आप लोगों की किसी की भी कोई भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही। आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैं किसी की भी अभी पर्सनल रीडिंग में प्रोवाइड कर ही नहीं रही। मैंने आपको बार बार रीडिंग्स में अपनी बताया है कि मैंने अभी तक पेड रीडिंग नहीं ली, क्योंकि मैं जो भी मैंने अभी तक लोगों के आंसर्स दिए हैं वो पेड नहीं थे, मैंने फ्री दिए हैं। और मैं जब लाइव आती हूँ तो फ्री क्वेश्चंस आप लोगों के उस वक्त लेती हूँ। लेकिन मैं इस वक्त ना फ्री क्वेश्चंस कर रही हूँ ना मैं पेड रीडिंग्स कर रही हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग वेट करें। अगर जो भी मेरा बनेगा एक प्रोसीजर, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया से यहाँ पे पेमेंट का मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है, वो मैं उसको सॉल्व करके फिर आपसे इस टॉपिक पे बात करूंगी। ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सैरी होती है, फिर अफ्तारी होती है, रोज़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा बिजी है हमारा शेड्यूल। और सैरी में हम रीडिंग करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, मैं आपका नहीं, किसी एक पर्सन का नहीं, मैं किसी का भी क्वेश्चन नहीं दे रही इस वक्त। ठीक है। क्योंकि बहुत बिजी है हम लोग की इस टाइम का जो टाइम है, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, बहुत बिजी टाइम होता है। ठीक है। इस बात को आप लोग अंडरस्टैंड करें। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर की डार्क साइड के ऊपर रीडिंग। ठीक है। आपके पार्टनर की डार्क साइड। ठीक है। चलें। और टाइमलेस रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। टाइमलेस का मतलब जब भी आपके सामने आए, ये आपकी सिचुएशन से कनेक्ट कर सकती है। ठीक है। और जनरल रीडिंग होती है, मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हो तो इसे अपने तरीके से देखा करें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। ठीक है। चलें। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पर्सन के बारे में सोचें, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, पार्टनर पर्सन जिसका भी आप पूछना चाहते हैं उस पर्सन को सोचें आप। ठीक है। उस पर्सन की डार्क साइड, आपके पर्सन की डार्क साइड। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन की डार्क साइड क्या है, प्लीज माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। स्टैंड योर ग्राउंड। नंबर 7। आपके आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या बर्थ मंथ हो सकता है, या नंबर 7 से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है आपका। ठीक है। या इस पर्सन का सॉलिट्यूड। नंबर 9। एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। नंबर 9। एंड यहाँ पे है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। आपके पार्टनर की डार्क साइड, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड लव बिगिन। आपके पार्टनर की यहाँ पे डार्क साइड जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही है, आपके पार्टनर अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। अपनी सक्सेस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। सही है। मैं आपको एक सेल्फिश कह सकते हैं आप। ये आपके पार्टनर के लिए एक सेल्फिश आपके पार्टनर का साइड है कि अपनी सक्सेस में वो किसी चीज़ को भी बीच में नहीं आने देते। उनकी फैमिली हो गई, उनके लिए उनके रिलेटिव हो गए, या उनके लिए कोई उनकी ब्रदर सिस्टर, कोई भी उनका रिश्ता हो गया, वो अपनी सक्सेस के बीच में उसको आने नहीं देते। सॉलिट्यूड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जब उनको कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो वो सॉलिट्यूड में चले जाते हैं। इट मीन्स अपने आप को किसी एक अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर कर देते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। आपके एक पार्टनर की एक इस पर्सन की एक जो नेचर है ना, वो सेल्फिश नेचर है। ये अपनी सक्सेस पे इतना फोकस रहना चाहता है, ये इसका वहाँ से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, वहाँ से इसका फोकस ज़रा सा भी ये डिस्टर्ब ना हो, तो ये सॉलिट्यूड में चला जाता है। इसको अपनी सक्सेस की बहुत ज़्यादा फिक्र है, अपने गोल्स की बहुत ज़्यादा फिक्र है। उसके लिए कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको इनफ टाइम नहीं देता, या आप लोग बैलेंस रिलेशनशिप कभी बना नहीं सके। आपको समझ में नहीं आता ये किस चीज़ के पीछे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। अगर सक्सेस है तो वो भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये पर्सन एक बिल्कुल फोकस होकर अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन अभी भी काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है। बहुत कुछ है इसने जो अचीव किया है, बहुत कुछ है जो उसको मिल चुका है।
लेकिन फिर भी ये अपनी सक्सेस को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत फोकस है, उसके साथ अपनी सक्सेस लाइफ को, अपने गोल्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो जो वक्त इसको अपनी सक्सेस के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने अपने गोल्स के लिए लगाना है, वो टाइम वो किसी और को नहीं दे सकता। ठीक है, अगर कोई इसके उस साइकिल में, उस इसके कंफर्ट जोन में कोई भी घुसने की कोशिश करता है, ये सॉलिट्यूड में चला जाता है। ये पर्सन, आपके पर्सन की डार्क साइड एक सेल्फिशनेस, एक इस टाइप की कि आपके पार्टनर अपनी सक्सेस के बीच में अपनी अपनी किसी भी रिश्ते को नहीं आने देते। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इस पर्सन को लगता है कि ये एक परफेक्ट पर्सन है, स्पिरिचुअली भी ये परफेक्ट है, ये एक दुनिया को लेकर भी चल रहा है। इट मीन्स अगर इसका कोई रिलीजियस है, उसको बहुत ज़्यादा एक पंचुअल है, बहुत ज़्यादा पंचुअल होकर उसको उसको फॉलो करता है। अगर जैसे दिन में 5 टाइम नमाज है तो उसको पंचुअलिटी से फॉलो करेगा, तो ये समझेगा देखो मेरा स्पिरिचुअल साइड, मेरा इट मीन्स मैं इधर भी सुरखरू हूँ, ये कंप्लीट हो गया। इट मीन्स खुद को सेटिस्फाई करने के लिए फिर वहाँ पर प्रेयर करेगा, वहाँ पर दुआएं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे सक्सेस चाहिए, तो मुझे अपनी अपने स्पिरिचुअल चीज़ों को मुझे डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है, वो इसलिए करेगा। ठीक है, आपके पर्सन जो हैं कुछ इस टाइप के पर्सन हैं। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, एक एक जिसको बहुत ज़्यादा शार्प पर्सन, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का इंसान, जो बिना फ़ायदे की कोई चीज़ करता नहीं है। वो हमेशा इट मीन्स कॉन्template करता है अपना फ़ायदा नुकसान, उसको उसको पता है कि किस तरीके से निकाला जाता है इधर से फ़ायदा, और कहाँ से क्या, कहाँ इन्वेस्ट करेगा तो कहाँ से नुकसान मिलेगा। इट मीन्स अपनी जो मूवमेंट, जो अपनी चॉइसेस करता है, डिसीजन लेता है, वो बहुत सोच समझ के लेता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा शार्प, एक क्लेवर पर्सन है, अपने अपने आप को सेटिस्फाई भी रखता है और अपने आप को फोकस भी रखता है, अपने आप को सक्सेस, इसको सक्सेस भी चाहिए। और एक डोमिनेटिंग पर्सन है, कंट्रोलिंग इस पर्सन का नेचर है, कंट्रोल करना, हर चीज़ को कंट्रोल करना, खुद को एक परफेक्ट दिखाना, अपनी ज़ात में मुतमईन रहना। आपके पार्टनर की जो डार्क साइड है, इट मीन्स ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, ये हमेशा अपने आप को इस तरीके से आपको दिखाता है कि मैं परफेक्ट हूँ, जो मुझे करना चाहिए मैं वो सब करता हूँ, और मुझे इससे ज़्यादा किसी चीज़ की, ना किसी चीज़, कोई मुझे कुछ बता नहीं सकता, कोई मुझे कुछ सिखा नहीं सकता, और मुझे इससे ज़्यादा किसी चीज़ की नीड नहीं है। इट मीन्स ये वो वाला पर्सन है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में और एक आज़ाद ज़िंदगी जीता हूँ, एक बादशाह वाली लाइफ जीता हूँ। ये पर्सन, आपके पार्टनर की जो डार्क साइड है ना, वो खुद में एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना, एक ओवर कॉन्फिडेंस के हद तक पहुँच जाना, इतना कॉन्फिडेंस है ये पर्सन। ठीक है, और सक्सेस पे फोकस है, अपने कोई भी रिश्ते मायने नहीं रखते जब ये अपनी सक्सेस को बारे में सोचता है। किसी भी चीज अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी, या अपनी सक्सेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किसी इंसान के लिए भी, किसी भी पर्सन के लिए भी। ठीक है, ये उस जगह से दूर हट जाता है जो उसके सक्सेस के बीच में, जो उसके कंफर्ट जोन के बीच में आ रहा होता है, जो उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है मेंटली, ये अगर परेशान होता है तो ये उस चीज़ से बिल्कुल अपने आप को पीछे की तरफ हो जाता है, ये उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, या उसमें इन्वेस्ट करना इसको ऐसा लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम। और स्पिरिचुअल एंड स्ट्रेंथ, इसको ऐसा लगता है ये स्पिरिचुअली भी परफेक्ट है। अगर आप लोग का रिलीजियस डिफरेंट है तो ये जिस भी रिलीजियस का है ये पर्सन, ठीक है, ये उसको फॉलो करता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, लेकिन ये जो फॉलो करता है ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, इट मीन्स अपनी सक्सेस के लिए, उसके लिए पेयर करने के लिए। तो ये कुछ आपके पार्टनर की डार्क साइड है, ये इस तरीके की इस पर्सन की डार्क साइड है। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, इसको इसको प्यार में इन्वेस्ट करना और मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, इट मीन्स इसको ऐसा लगता है मेंटली डिस्टर्बनेस है, कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ अगर मैं लव बिगिंस, इट मीन्स अगर आप लव के बारे में पूछेंगे कितना इन्वेस्ट करना चाहता है क्या नहीं, इट मीन्स ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसको ऐसा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना, तो डिस्टर्ब हो जाता है। रेस्ट एंड रिज्यूनेट, ये बहुत ज़्यादा आप लोग का इन एंड आउट रिलेशनशिप रहता है, ये बहुत ज़्यादा एक मी टाइम में चला जाता है, क्लोज ऑफ हो जाता है, ये पर्सन रेस्ट पे चला जाता है। इसको एक आप इससे बातें करेंगे तो ये बातें करेगा, आप इससे जाके कोई यहाँ पर आप इससे कोई कमिटमेंट, कोई कंप्लीट इससे कोई यहाँ पे कमिटमेंट डिमांड करेंगे, या तो आप इससे पूछेंगे नेक्स्ट क्या, तो कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। लव बिगिंस, इट मीन्स यहाँ पर इसको इसको क्या करना है, आपको किस तरीके से आपको ऑफर प्रोवाइड करना है, या किस तरीके से इसको आपको स्टेबिलिटी देनी है, उसके बारे में कुछ नहीं पता इसको।
उसके जब आप इससे पूछेंगे कि क्या सोचा कमिटमेंट का, क्या सोचा मैरिज का, क्या सोचा फैमिली से बात करने का, तो मेरी सक्सेस, मेरा कैरियर, अभी मुझे ये करना है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इट इट मीन्स पूरी इसके पास एक लिस्ट है। और यहाँ पर आप कहाँ हैं, आप खुद को ढूंढते रहेंगे कि आप इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की डार्क साइड है। और अगर आप इसको इसकी गलती बताने भी जाएंगे तो आपको ब्लॉक कर देगा, आपसे मिसबिहेव करेगा, आपसे बदतमीजी करेगा, लेकिन आपकी बात बताई हुई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपनी, कहते हैं ना, जहाँ कभी गलती भी इसको समझ में आ जाए तो अपनी जीभ में डालने के लिए ऐसी बात करेगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये क्या बोल के चला गया आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको, आप ऐसे पर्सन है जो स्पिरिचुअली अवेकन है, जहाँ आपको पता चलता है सही और गलत का, आपको बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा है। सही क्या है, गलत क्या है, इसमें कोई आपकी जिंदगी में इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। आप बहुत ज्यादा क्लियर है अपनी लाइफ के राइट और रॉन्ग डिसीजन मेकिंग को लेकर, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। इट मीन्स इसको इसको स्टेबिलिटी में क्या चाहिए वो नहीं पता। देखिए मटेरियलिस्टिक गेन्स वगैरह हो गए, ये बहुत ज़्यादा एक स्टेबल चीज़ नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा कंप्लीटली ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको ये सेटिस्फाई करे, जो आपको ये कंप्लीटली आपको लाइफ टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन दे। और जो सेटिस्फेक्शन देने वाली चीज़ होती है ये उसको प्योरिटी नहीं देता, उसको उसको जो है ना उसका टाइम बाद में रखता है, ठीक है। मतलब कि ये काम कर लूँ उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लान आ जाता है, फिर ये कर लूँ फिर उसके बाद। ये लव को, स्टेबिलिटी को, मैरिज को ये समझता है इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स ये एक बिजनेस डील की तरह समझता है। अगर यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट देगा और ये आपके साथ रहेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, कुछ इस टाइप का पर्सन है। इस पर्सन की डार्क साइड इस टाइप की है, ठीक है। अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन है, उसमें किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये आइसोलेट होना सही समझ लेता है, उस पर्सन से डिटैच हो जाता है जो इसके कंफर्ट जोन में इसको ट्रिगर कर रहा होता है। आपसे कई बार ये एक साइलेंट मोड पे गया, आप लोग का इस रिलेशनशिप में आपने कई बार इस पर्सन के साथ सेपरेशन देखा है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है। ये पर्सन बहुत साइड लाइन हो जाता है। सबसे ज़्यादा मसला इस पर्सन का ये है, ये अपने आप को बिल्कुल राइट तरीके का पर्सन समझता है, जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। इसकी एक डोमिनेटिंग एनर्जी है, इसकी एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। इट मीन्स इसको पता है इसका इंटरेस्ट है आप में, लेकिन आप जो इस वक्त मांग रहे हैं इस वक्त प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये उस वक्त वो आपको दे नहीं सकेगा। तो क्या करता है, डोमिनेट करता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपके साथ आपको आपको जो है ना जैसे मेंटली डिस्टर्ब करता है, बात करना खत्म कर देता है ताकि आपको अपनी गलती समझ में आए। ये जो आपके बीच में बार बार गैप आता है ना कि आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आप लोग की स्मूथ कम्युनिकेशन जा रही होती है, फिर आप लोग एक ब्रेक आ जाता है, फिर ब्लॉकिंग सिचुएशन आ जाती है। वो इसलिए आती है, ये समझता है कि आप जिसको ट्रिगर करते हैं ना, जो आप उसको मेंटली आप जो बार बार डिस्टर्ब करते हैं, जो उसके सही गलत पे सवाल उठाते हैं, तो उसको लगता है नहीं इधर ब्रेक लेना ज़रूरी है। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अपने अपने गोल्स पे, अपने गोल से मेरा जो है ना एक फोकस मेरा हट रहा है, मैं इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ अपने काम में इस पर्सन की बातों से, ठीक है। आपके पार्टनर की डार्क साइड, लेट्स सी और चेक करते हैं इसको। आपके पार्टनर की डार्क साइड, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपनी सक्सेस को लेकर किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, उसके लिए फोकस है। स्टैंड योर ग्राउंड, तारफा स्टैंड योर ग्राउंड। ओके ओके ओके, बहुत सारे आ गए, तो मुझे सारे नहीं चाहिए, हम खुद इसको शफल करेंगे और दोबारा निकालेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की डार्क साइड, डेथ। बिल्कुल अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी एंड कर सकता है ये, कोई भी सिचुएशन जो इसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इसने अपनी लव लाइफ को डैमेज करा है, अपनी सक्सेस को लेकर, अपनी लाइफ को, अपने कैरियर, अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर इसने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस जो करा है वो रिलेशनशिप है, ठीक है। इसने सबसे ज़्यादा जो सेक्रीफाइस करा है वो अपना रिलेशनशिप है। ये बर्डन सिर्फ आपके ऊपर रहा है, आपने बहुत ज़्यादा बर्डन
उठाया है इस रिलेशनशिप का। आपने यहाँ पर डिप्रेशन आपने फेस करा है, एंडिंग आपने फेस करी है, बर्डन आपने फेस करा है। आपको वन साइडेड ये लव लगता रहा। एक मीन आप किस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है ये वन साइडेड लव है, इट मीन्स आप वन साइडेडली यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं रिलेशनशिप बन जाए, निभ जाए, लेकिन आपको फिर भी कभी भी क्लियरली फ्यूचर नजर नहीं आया। ठीक है, एक एंडिंग, बर्डनसम सिचुएशन, डिप्रेशन, ये सब आपके ऊपर छोड़ के चला जाता है। किस वजह से? सिर्फ अपनी सक्सेस की वजह से। ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। लव रिलेशनशिप इसमें कई बार आपसे भी पहले इसने और भी अपने पार्टनर्स को सिर्फ अपनी सक्सेस की वजह से, अपने गोल्स की वजह से सेक्रीफाइस करा है। अगर आप इसके साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं तो आप ये पैटर्न इसका देख पा रहे हैं। क्लैरिफाई सॉलिट्यूड, नाइट ऑफ फैंस, ये बहुत ज़्यादा, ये आपका जो ये वाला पर्सन है ये बहुत एक ऐसी एनर्जी में रहता है, इन एंड आउट एनर्जी में। ठीक है, सॉलिट्यूड में चला जाता है, आपसे कनेक्ट होता है, आपकी एनर्जी को चेक करता है कि आप किस एनर्जी में। ओके ठीक है, आप वहीं के वहीं स्टिल हैं, आप इसका वेट कर रहे हैं। ये एक टॉक्सिक पैटर्न इसने आपके साथ निभाया है। साइलेंट हो जाता है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो रहा है। ठीक है, आपको आके चेक करता है, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करेगा, सब जगह स्टॉक करेगा। ज़्यादा कुछ होगा आप इससे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात कर लेगा, बात कर लेगा। जब ये देखेगा कि हाँ ठीक है, आप इसके लिए परेशान हैं, आप इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप अभी भी वही माइंड रखते हैं इसके साथ कनेक्ट होने का, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का, तो फिर ये बोलता है ओके ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। एक टॉक्सिक पैटर्न है इसका। फिर सॉलिट्यूड में चला जाता है, इट मीन फिर अपनी चीज़ों में, अपने काम में, अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। आपके ऊपर क्या गुजर रही है, आप यहाँ पर किस तरीके के माइंड में आप मेंटली स्टक रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कभी भी आपको एक क्लैरिटी आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिली। और जब जब ये पर्सन आपसे कनेक्ट हुआ, एक बर्डन सम सिचुएशन मिली, आपको एक प्लेयर की एनर्जी मिलती थी। चाहे कितना आपने इसको अपना एक लवर की तरह देखो, लेकिन आपको एक प्लेयर की एनर्जी महसूस हुई इस पर्सन के साथ। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में, आपने इक्वल गिव एंड टेक कभी भी नहीं देखा। यहाँ पर सारा बर्डन आपके ऊपर आया इस रिश्ते का। इस पर्सन की डार्क साइड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, दी एम्प्रेस, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन है। मैंने कहा आपको, आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं। आपको कहीं ना कहीं फीलिंग्स होती है कि इस इतनी इतनी नेगेटिव सिचुएशन होने के बावजूद, इतना आपने इसकी नेगेटिविटी देखने के बावजूद, एक स्लीपलेस नाइट देखी है आपने इस पर्सन की वजह से, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन कहती है कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में कुछ है आपके लिए, यहाँ पर कुछ आपको मिल सकता है। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन से काम लेते हैं, आप अपनी यहाँ पर एक, आप यहाँ पर वाइज डिसीजन मेकर हैं। ठीक है, आप इस पर्सन की तरह इमेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को कभी भी आपने नहीं टैकल किया। आपने जब भी इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को टैकल किया, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से। हाँ, वो बात अलग है कि आप इमोशनल पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर है। फ्लर्टी, इसकी फ्लर्टिश एक जो एनर्जी है वो आपको फील होती है। आपको इसको इतना भी, आपको इतना पता है कि सिर्फ आप नहीं है जिससे जिससे ये कनेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है, कोई और भी है। देखिए ये किसी को भी कमिटमेंट नहीं देता, ये किसी के साथ भी लॉयल नहीं होता, क्योंकि क्यों, उसको आगे बढ़ना होता है, इसको आगे बढ़ना होता है और आगे बढ़ता रहता है ये। ठीक है, ये आगे बढ़ता रहता है और ये सब आप इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं जानते हैं। ये आपको बताए ना बताए, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि है तो इसके साथ फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर आप जितना यहाँ पर स्ट्रेस में है कि आपका यहाँ रहना ठीक है या नहीं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, क्लैरिफाई, डिसीजन मेकिंग, ये पर्सन कभी भी आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं लेता, चॉइस नहीं करता। आप भी कंफ्यूज रहते हैं इस पर्सन की वजह से, आप काफ़ी टाइम कंफ्यूज रहे हैं। जब भी आपकी तरफ आता है, एक पेज की एनर्जी में आता है, एक रिलेशनशिप ऑफर लेकर आता है। इट मीन्स एक ऐसा रिश्ता जो ऐसा ही, इट मीन्स जिसका कोई नाम ना हो। आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये देता है आपको एक रिलेशनशिप ऑफर, जो एक हैंग आउट करने चले जाएं, आप लोग कहीं डेट मारने चले जाएं, कोई इस टाइप का पर्सन है कि इमेच्योरिटी की एनर्जी रहती है। ये आपके लिए कोई पुख्ता डिसीजन मेकिंग नहीं कर सका, क्योंकि ये सोच समझ कर डिसीजन देता है। आप जितना इसको इमेच्योर समझते हैं ना, ये इमेच्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा शातिर है, आपकी सोच से ज़्यादा। इमेच्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर।
ये अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है, ये अपनी मर्जी के मुताबिक एक्शंस लेता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मैंने कहा ये ट्रिक्स्टर है, वॉट ऑफ द डेक है द मैजिशियन। ये बहुत सोच समझ कर कोई वर्क करता है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में। ये जब ये एक्शन लेता है ना, बहुत सोच समझ कर लेता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है ये पर्सन। आप कभी भी इसकी ट्रिक्स को समझ नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ पर बैक ऑफ द स्टोरी यूनिवर्स इस स्टोरी को लीड कर रहे हैं। ये आपसे डिफेंसिव रहता है ताकि आप इसको चेस करें, ताकि आप इसके पीछे पीछे भागें, ताकि आप इसको समझाने की कोशिश करें और ये सेटिस्फाई होता रहे। इट मीन्स कि आपकी एनर्जी से इसको एक सेटिस्फाइंग एनर्जी मिलती है, ठीक है। सिंगल शो करता है सबको, जिससे भी कनेक्ट होता है सोचता है या तो आपसे भी कनेक्ट होता है तो एक फ्रेंड जोन। इट मीन्स आपके साथ बातें करनी होगी, बातें 10,000 कर लेगा। अगर आप इससे पूछेंगे कि आप इसके कौन है, तो बोलता है फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। इट मीन्स आपको नहीं, सब सामने वाले को भी सिंगल शो करता है। सिंगल है लेकिन अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से खुद को ये किसी के भी सामने शो करता है। इस पर्सन की डार्क साइड ये है। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इसके बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकड़ी होती है। क्या करता है, अपनी लाइफ में ऑप्शंस बना के रखता है। जब जब इसको समझ में आएगा कहाँ इसको कनेक्ट होना है, कहाँ इसको सेलेक्ट करना है, तो उस पर्सन के साथ ही कमिटमेंट कर लेगा। इट मीन्स यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, सिचुएशन में क्लैरिटी की कमी है। ये पर्सन खुद को क्लियर रखता है, ना कि किसी और को क्लियर रखता है। आप देखें, इस पर्सन ने खुद को क्लियर रखा हुआ, ये सिंगल है, ये रेडी टू मिंगल है। इट मीन्स यहाँ पर ये किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। खुद को क्लियर रखा हुआ, सारा बर्डन बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स। सारा बर्डन आपके ऊपर है। इस सिचुएशन का इधर क्या होगा, नेक्स्ट क्या, आपको अब तक नहीं पता यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सारा बर्डन आपकी जात पर है। खुद के पास क्लैरिटी है। लोगों को भी बहुत कॉन्फिडेंट होके क्लियरिटी से बताता है कि मैं सिंगल हूँ। हाई प्रिस्टेस, आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिडन ट्रुथ है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड की जाती हैं। इस वक्त आप इस एनर्जी में लग रहे हैं, जो भी बर्डन आपने उठाया पास में या इस वक्त उठा रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो अंदाज़ा है ये कुछ ना कुछ आपसे स्ट्रांगली हाइड करता है। ये आपको सारी बात आपके सामने नहीं रखता। इस पर्सन की डार्क साइड बहुत ज़्यादा है और ये डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी के साथ है। ये आपके साथ ना होते हुए भी आपको कंप्लीटली कंट्रोल करता है, कंप्लीटली आपके ऊपर पावर रखता है ये पर्सन। और आप इंट्यूटिवली जानते हैं कुछ ना कुछ आगे की तरफ गलत है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। इट मीन्स आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। इट मीन्स रेड फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खुद को दिलासे दे रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुद को समझा रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर आप खुद को समझाने लग जाते हैं, शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये पर्सन बता दूं, ये पर्सन आपको नहीं, किसी को भी कमिटमेंट नहीं देता। ये खुद को लेकर क्लियर है, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर नहीं है, आप डाउट्स में हैं। आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट भी खत्म होता जा रहा है, ना के बराबर है, खत्म हो चुका है। आपको डाउट है इस पर्सन के ऊपर कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके सामने आना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसा यहाँ पर ऐसा पॉइंट है जिससे आप वाकिफ नहीं है, ठीक है। ठीक है, वेट, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। यहाँ पे बैक ऑफ द स्टोरी जो भी है, यूनिवर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रही है। जो भी ये पर्सन कर रहा है इसको करने दें। इसकी जो भी डार्क साइड है, ये यूनिवर्स इसको बिल्कुल, इसकी डार्क साइड को कैसे इसको बिल्कुल क्लियर करेगा ना, ये आप भी नहीं सोच सकते। ये बैक ऑफ द स्टोरी यूनिवर्स है यहाँ पर, ठीक है। जो भी चल रहा है यूनिवर्स को पता है, जो भी आपके साथ हो रहा है यूनिवर्स ये सब कुछ जानता है। यूनिवर्स को पता है कि आप कितना यहाँ पर एक आपके अंदर एक अजीब सा गिल्ट है। आपको ऐसा लगता है आपने किसी किसी प्लेयर को इंटरटेन करा, आज तक आप प्लेयर के साथ रहे किसी। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, मैंने कहा आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें क्लैरिटी के लिए, ठीक है। खुद आप मेडिटेशन में जाएं, किसी लॉस से निकलकर आप मेडिटेशन में जाएं। आप किसी भी चीज़ को छोड़ दें बहुत ज़्यादा सोचना। गिव लव। जो पर्सन, जो लोग आपकी तरफ प्यार लेकर आ रहे हैं उनको इन रिटर्न प्यार ही दें। आप इस सिचुएशन से अपनी इस सिचुएशन में जब से आप गए हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो चुका है। तो आप इस सिचुएशन की वजह से खुद को मत बदलें, जो आप हैं वैसे ही रहें, ठीक है। एक्सेप्ट लव, कोई ना कोई आपके पास ऑफर हो सकता है,
या यहाँ पर कहा जा रहा है आप एक्सेप्ट करें लव को, स्ट्रेंथ एंड, ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ रखकर आगे की तरफ मूव करना है। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ से आगे गो विद द फ्लो। आपके लिए एक और मैसेज है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा मत सोचें बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, क्या बनेगा, आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। खुद को ओपन अप करें। एक पर्सन की वजह से पूरी दुनिया को गलत मत समझें, इसकी डार्क साइड है, लेकिन यहाँ पर इसको, ये जो आप जो ट्रिगर कर रहे हैं ना, इसकी डार्क साइड ये ट्रिगर हो रही है। जब जब भी आप इसको बताने जाते हैं ये सही नहीं है, ये गलत कर रहे हो, ये आपसे क्या करता है, सॉलिट्यूड में चले जाता है। ये एक इसकी ईगो हर्ट करते हैं आप बार बार इसको, आप समझाते हैं, आप इसको ट्रिगर करने के लिए नहीं समझाते, आप सोच समझ कर इस पर्सन के पास नहीं जाते, आप बिल्कुल एक नॉर्मली वे में जाते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता होता आप क्या बोल रहे हैं, आप बस वो बोलते हैं जो सही है, जो राइट है, जिसको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें इसको ट्रिगर कर रही हैं। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट, यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और एक चेंज आएगा। इस पर्सन की एनर्जी में एक चेंज की नीड है, किसी ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी से इस पर्सन को गुजरना पड़ेगा, ठीक है। एयर मैजिक, ठीक है। लिसन टू योर विजडम। आप अपने विजडम को सुने, आपको आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें ताकि ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाए। और लव को एक्सेप्ट करें, ज़रूरी नहीं है इसी पर्सन की लव को एक्सेप्ट करें। आपकी सेल्फ लव, आपकी आपकी जो अपनी, आपका जो इनर सेल्फ है उसको भी लव चाहिए, उसको भी एक फुलफिलमेंट चाहिए। आप जो मुफ्त में इसको प्यार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको रिटर्न बैक तो कुछ नहीं मिल रहा। आप कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में, आप यहाँ पर एक लव बिगिन, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये सिचुएशन चेंज हो जाए। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। जो चीज़ें नहीं हो रही उनको छोड़ दो, जो हो रही हैं उनको रख लो, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते हुए, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बनाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।